पूरे देश में बीजेपी पक्का है कि हर जगह बीजेपी आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? मोदी एक अच्छे काम कर रहा है। ये मोदी और योगी यही आएगा और कोई नहीं आना है। तो हम यही चाहते हैं कि कोई भी आए, आम जो मीडियम आदमी है, नीचे लेवल का आदमी है, उसका सोचे। केजरीवाल सिर्फ दिल्ली संभालता है, मोदी जी पूरे देश को संभालता है। तो मोदी जी इसलिए मोदी जी पूरे देश को संभाल सकते हैं। दिल्ली में भी बीजेपी आएगी एमसीडी चुनाव में, और गुजरात में भी आएगी। और मोदी है तो सब मुमकिन है। से हम जम्मू से हैं। जम्मू वाले क्या चाहते हैं? छोड़ के हर जगह बीजेपी आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? मोदी एक अच्छे काम कर रहा है। कौन गुजरात छोड़कर क्यों? गुजरात छोड़ के दिल्ली में ही मोदी आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? आप बोलते हो ये चांदनी चौक की लाटें हैं, जहाँ तो गुरुद्वारा है, जहाँ तो इतनी सी सेवादार भी कर सकते हैं, वहाँ 30,000 ही देख लो, करोड़ बाग देख लो। हम गए थे वहाँ पे घूमने, वहाँ तो कुछ लाटें नज़र नहीं आई, वहाँ जो गलियाँ भी नज़र नहीं आई। जहाँ तो आप बोलते हो वहाँ से लेके लाल किला से वहाँ तक आप लाइटें देखते हो, इसके आगे पीछे देखो ना घूम के, कौन सी ऐसी लाइटें जाग रही है, कौन सा ऐसी गली है, कौन सा ऐसा रोड है जिनमें साफ सफाई है? मुझे तो कुछ नहीं लगता, मैं कल का आया हूँ, मुझे सिर्फ यही जगह अच्छी लग रही है। ये तो इतने सेवादार हैं, इतनी जगह तो वो भी साफ कर सकते हैं। आप बोलते केजरीवाल ऐसा कुछ कर रहा है, हमें तो कुछ नहीं लग रहा। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी मुझसे डर रही है गुजरात चुनाव को लेकर। बीजेपी क्यों डरेगी? बीजेपी नहीं डरती, वो अच्छी पार्टी है। बीजेपी ईमानदार पार्टी है। मोदी जी आप प्रचार करते हो, आप सुनते रहते हो, मोदी जी को कितनी गाली देते हैं। केजरीवाल देता है, राहुल गांधी देता है, कौन अखिलेश देता है, क्यों नहीं देते? वो बोलता है मैं 2 किलो गालियां खाता हूं, और 2 किलो गालियां खाने की वजह उनको कितने सपोर्ट मिलती है? कौन सपोर्ट नहीं करता? रोज उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाल ही में अभी मनीष सिसोदिया ने भी अपनी पार्टी को लेकर ये बोला कि यहाँ पर ये वोट नहीं मांग रहे बल्कि केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं, तो ये कितना सही है? नहीं, सिसोदिया की बात कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, सब आएंगे, सब आएंगे। सिसोदिया भी आएंगे, उनकी जगह बना रखी है मोदी ने, जहाँ बनानी है। मोदी और योगी ने एक ही जगह है, जहाँ आर जहाँ पार। चलिए सत्येंद्र जैन को लेकर भी बता दीजिए। उसका भी नंबर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? वो भी जेल में जाएंगे, जो करेगा वो भरेगा। जेल में है अभी वो। वो बात सुनो मैडम जी, हम दिल्ली में आए हैं 3 दिन हो गया, बोलते ना एक के साथ एक फ्री, चलो मानते हैं हमने देखा नहीं, पर ये जरूर देखा है दिल्ली में आगे एक आदमी। सुनो मेरी बात, एक जहाँ सोया होता है दूसरा वहाँ सोया होता है। ये केजरीवाल के काम है, हमें तो अच्छा कोई काम नहीं लगा, कोई रास्ता है नहीं है। अभी देखिए जैसे कि पंजाब में जो उसने किया था वादे, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। वहाँ भी बस इसी तरह है, चल रहा है किसी तरह। आप केजरीवाल की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, उनकी सरकार भी वहाँ आई है। ये तो बादल सरकार से सारे नाखुश थे, कांग्रेस से नाखुश थे, और वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब ना नशे का काम था। तो इसने कहा कि हम बहुत कुछ करेंगे, किया कुछ नहीं। और इतनी माने प्रशासन इतनी खराब हो चुकी है, चोरी दंगा माने हाँ बहुत करे। सबसे पहले अभी हमारी पंजाब के और दूसरे लोगों से बात हुई थी, वो बोल रहे हैं नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई अच्छा नहीं, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन चलिए जो अच्छा बोलता है बोलता होगा। आप बता दीजिए। पार्टी से है नहीं, लेकिन ये है कि ये इतना जानता हूँ कि दिल्ली में भी ना अब ये मोदी और योगी यही आएगा और कोई नहीं आना है। गुजरात की बताइए। गुजरात में तो आना ही है मोदी ने, और दूसरा कोई नहीं आएगा, ये फाइनल है। गुजरात मॉडल आज के समय में पूरे वर्ल्ड में नाम है, और पूरे इंडिया में बीजेपी की पार्टी गुजरात मॉडल के आधार पे आई। केजरीवाल कुछ बोले, राहुल गांधी कुछ बोले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली में भी बीजेपी आएगी एमसीडी चुनाव में, और गुजरात में भी आएगी। और मोदी है तो सब मुमकिन है। अरे जहाँ मोदी ने रहेगा वहाँ काम भी कोई नहीं होगा। केजरीवाल के राज में काम नहीं हो रहा, वो कुछ भी काम नहीं हो रहा जी बहन। तुम्हारे मोदी ने क्या अच्छा करे बताओ? जो भी कर रहा सही कर रहा, वो जो काम करके दिखाया वो आज तक किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। सफाई कर रहा है वो, अच्छा वो ठीक है, सफाई कर रहा है, और क्या चाहिए आपको? हैं? आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? तो नगर पालिका का काम है। दिल्ली से ही हो? दिल्ली से हूँ मैं, दिल्ली से हूँ। केजरीवाल ने बढ़िया काम करा है, केजरीवाल ने बढ़िया काम करा है। आप बताइए क्या लगता है? कह रहे हैं केजरीवाल सफाई कर रहा है, वो नगर पालिका का काम है, केजरीवाल का नहीं है ना? केजरीवाल वो करे जो यहाँ की जनता को चाहिए। हाँ, लेकिन वो भी नहीं करे, क्योंकि कुछ जनता से अभी हम बात करके आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो जो सुविधा जो जो उन्होंने वादे किया वो पूरा ही नहीं कर रहे। तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं वो अपनी वादों पे कभी भी खरे नहीं उतरे, ना हमने देखा ना कभी सुना। लेकिन मेरा
आपसे ये सवाल है कि वो इसके बाद भी कह रहे हैं गुजरात की जनता जो है वहाँ वो उनको बहुत प्यार करती है और इस बार गुजरात में भी जो है केजरीवाल आएगी। नहीं, ये तो बेवकूफ़ बनाओ सरकार है, जो यहाँ करे वो वहाँ करेगी। वो बड़े बड़े वादे लेकिन काम कुछ नहीं। तो कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार जो चल रही सेंटर पे वही अच्छी है। बीजेपी? कोई तकलीफ नहीं उससे। बीजेपी। चलिए हम सबसे सवाल कर रहे हैं इस बार गुजरात में कौन सी सरकार आएगी, तो आप भी बता दीजिए क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार वहाँ पर अपना सिक्का जमाने वाली है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों, किस उससे कह रहे हैं, किस बिहाफ पे? इस बिहाफ पे जहाँ पे दिल्ली में उसका काम बोल रहा है, पंजाब में उसका काम बोल रहा है और गुजरात में भी उसका काम बोलेगा। ईमानदार बंदा है, वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो एक जीते जाते इंसान के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि मेरे बनने के बाद मेरे बच्चों को ये मिलेगा, मेरी बीवी को ये मिलेगा, उससे मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है। वो मेरे को डायरेक्ट फ़ायदा दे रहा है, जो मेरे को फ़ायदा होगा। बिजली पानी माफ़ होगा, एक आदमी जो घर का एक करता धरता उसके ऊपर बोझ होता है उसका रिलीफ मिल रहा है उसको। तो इसलिए मैं चाहता हूँ आम आदमी पार्टी आए। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पंजाब में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा बिजली का बिल जैसे पहले 10,000 आता था, 8,000 आता था, अभी 2,000 आ रहा है। तो किसको फ़ायदा? वो आम आदमी पार्टी को, आम आदमी को फ़ायदा है। तो मैं तो चाहता हूँ जैसे भी हो आम आदमी पार्टी आए। मैं सभी गुजरात वासियों से निवेदन करता हूँ कि वो बढ़ चढ़ के आम आदमी पार्टी का साथ दे, ईमानदार पार्टी का साथ दे। अभी हम चांदनी चौक में खड़े हैं। इस एरिए में लाल किले से लेके फतेहपुरी तक आज से 5 साल पहले क्या पोजीशन थी और आज क्या है, ये किसने किया? केजरीवाल ने किया। तो हम चाहते हैं ऐसी चीज़ें गुजरात में हो जहाँ खंडर बने हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी की, काम धंधे ख़त्म हो गए लोगों के। इंडिया लेवल पे मोदी जी हैं, ठीक है, होते होंगे वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन अपने देश का भी तो कुछ सोचे। जो गरीबी, महंगाई, ये वो काफ़ी हालत, मीडियम आदमी तो पिस रहा है ना, आम आदमी तो पिस रहा है, उसको तो कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो हम यही चाहते हैं कि कोई भी आए वो आम जो मीडियम आदमी है, नीचे लेवल का आदमी है, उसका सोचे। लेकिन केजरीवाल जी ने वादे तो बहुत किए हैं लेकिन उन्होंने निभाया एक भी नहीं। मोदी साहब ने भी 15-15 लाख डाले थे, कागजों में ही डाले थे, आया तो किसी का भी नहीं। वादे तो सभी लीडर करते हैं, लेकिन देखो थोड़ा बहुत जो करता है वो कौन करता है? आप ये देखिए जो भी काम हो रहे हैं 100 में से चलो 50% तो हो ही रहे हैं ना, वादे तो सारे लीडर करते। लेकिन अगर वो पानी की बोलते तो पानी की साफ सफाई आप देख लीजिए कितना गंदा रहता है। साथ ही आप बिजली की बात कर रहे हैं तो गरीब लोग तो 200 यूनिट यूज भी नहीं कर पाते हैं, तो 200 यूनिट के बाद यहाँ पर फ्री बिजली होगी। पंजाब से आए हैं, पंजाब में पहले मीटर का बिल आता था 10 रुपये यूनिट, अभी माफ़ कर दिया। मेरे घर का आता था 3,000, 4,000, 5,000 आता था, अभी इस बार 0 आया। क्यों? उन्होंने माफ़ किया तभी ना। 50% वादे तो लीडर पूरे करें। तो केजरीवाल थोड़े भी वादे पूरे नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? कर रहे हैं। आप बताइए, प्रूफ दीजिए। वो 15 लाख का है जो मोदी जी ने देना था। लेकिन अभी हम जनता से ही, आपसे पहले हम और भी लोगों से मिलकर आए तो उनका कहना है कि केजरीवाल किसी भी सुविधा की जो जनता की जो सुविधा है उसको पूरा नहीं करते। दिल्ली वो कहते हैं दीवे तले अंधेरा, तो दिल्ली के लोग उनको अच्छा भी कह रहे हैं, बुरा भी कह रहे हैं। हम तो पंजाब से आए हैं, हमने तो जो देखा है वो आपको बताया। बाकी वादे की बात है, लीडर वादे करते ही होते हैं, वो लीडर कौन जो वादे ना करे। केजरीवाल जी की पब्लिक है जो सब जानती है, उनकी जो मंशा है वो सब जानते हैं कि वो ईमानदार हैं। अब इतनी बड़ी पार्टी, वो पार्टी लार्जेस्ट हो रही है, इंडिया लेवल पे जा रही है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो चलता होगा, वो भी नहीं चलेगा जब उनका पूरा होल्ड हो जाएगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि गुजरात में उनकी सरकार आए। आप कह रहे हो लाइट का प्रॉब्लम है, पानी का, देखो चांदनी चौक कैसे चमक रहा है। एक बार लेकिन अगर चांदनी चौक ये तो चमकेगा, लेकिन जो आम जनता की जो गलियां हैं वो अंधेरों से छाई हुई है। अभी गलियों से आ रहे हैं, हम फतेहपुर की पतली गलियों से आ रहे हैं। हमने निरीक्षण किया है काफी यहाँ की एमसीडी को लेकर, तो जो जनता है वो काफी परेशान है। अगर हम बिजली पानी की बात करें, एमसीडी तो उनके पास है, अभी एमसीडी में भी कब्जा होने जा रहा है आम आदमी पार्टी का। वहाँ पे भी एमसीडी का बीजेपी करेगी? नहीं, मेरे को लगता है बीजेपी के सपोर्टर ज्यादा लगता है। मैंने आपसे सवाल किया है कि आपको लगता है बीजेपी रहेगी? मैंने आपसे सवाल किया है कि आपको लगता है बीजेपी आएगी? बीजेपी नहीं आएगी, आम आदमी पार्टी आएगा। देखो आप देखो उसको 100 सीट मिल रही है, कैसे मिल रही है? पब्लिक बताती नहीं, आजकल पब्लिक वोट के रूप में बताती है कि हमने हमारे दिल में क्या है। आप देख लो पिछले इलेक्शन 100% 95% सीट आ रही है, 95% सीट कैसे आ रही है? जनता उनको वोट डाल रही है तभी आ रही है ना। कहने तो कोई कुछ भी कहे, आज कोई किसी के मुंह पे बुरा नहीं बनना चाहता।
आपको पता ही है उनके पास बड़े तोते हैं, ईडी, एक्साइज। लेकिन आप मुझे ये भी जवाब दे दीजिए कि अगर बात करें ये जो सत्येंद्र जैन का मैटर आप जानते ही होंगे, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वो सबको उसके ऊपर इल्जाम क्या है ये बताओ? वो उसको लेकर सबसे पहले बोलने आते हैं। उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था जिसको लेकर वो फंसे हुए हैं। अभी प्रूफ नहीं हुआ कोई भी उसका उनके पास पता ही नहीं कौन से उसके ऊपर केस लगाया। सुविधाएं मिल, लेकिन वो गिरफ्तार है, उसके बाद भी उन्हें सुविधाएं मिल रही है। उनके ऊपर एलिगेशन कौन सा प्रूफ कोई हुआ ही नहीं कुछ। आज वो खाना खा रहे हैं, परसों उनकी मसाज हो रही थी, तो वो तो होनी है, क्यों नहीं होनी? फिर तो हर किसी को ये मसाज मिलनी चाहिए। देखो अब जेलों में फोन पकड़े जा रहे हैं, गैंगस्टर चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं वो? इसीलिए चल रहे हैं। जिस तरीके से अभी चलिए, अब इससे अलग अगर बात करें तो केजरीवाल जो है एक नुक्कड़ नाटक करके प्रचार कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके से वो जनता को अपनी ओर खींच पा रहे हैं? उनके पास सोर्सेज कम है। गुजरात है ना, वो मोदी जी का आपको पता है घर है, तो वहाँ पर तो सारा, एक बात बताओ आप, एक देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितने मिनिस्टर हैं वो किसके हैं? देश के हैं, ना कि बीजेपी के हैं। अगर उन्होंने बीजेपी का प्रचार ही करना तो एक महीने की छुट्टी लेना वहाँ से, क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पूरी पब्लिक को? वो एक महीने की छुट्टी लें, वहाँ जाकर प्रचार करें, जिसका मर्जी करें। वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई बीजेपी की थोड़ी है। तो चलिए बता दीजिए, केजरीवाल ने ये बोला, चाहता हूँ आप मेरे से सवाल नहीं कर सकते, मैं आपसे सवाल करूंगी जी। आप मेरे से सवाल नहीं कर सकते। आपको अगर कुछ बोलना है तो आप बताइए। केजरीवाल जैसा भी है, मोदी भी ऐसी है। केजरीवाल सिर्फ दिल्ली संभालता है, मोदी जी पूरे देश को संभालता है। अगर आप अपने गांव को संभाल सकते हो, फिर अपने राज्य को, आप देश को संभालोगे। ठीक है, मोदी जी पूरे देश को समझाओ। केजरीवाल इतने दिल्ली संभाल के इतने टेंशन में हो गए, सब फ्री दे दिए। ठीक है, फ्री देने से सारे फ्री में हो जाएंगे। ठीक है, आज आपको खाने के लिए, कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं, फ्री, सब फ्री मिल रहा है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मोदी जी कर रहे हैं देश की रोजगार के लिए, केजरीवाल कर ले फ्री। आपको रेंट से जा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? एक मिनट, मैं उड़ीसा से हूँ। हमारे नवीन पटनायक मुख्यमंत्री 5 बार आ गए जी। किसी लिए पहले, उससे पहले कांग्रेस था। कांग्रेस, अगर आप अच्छा करोगे आगे से अच्छा होगा, तो बुराई को तो बुराई होगा। आज नहीं कल जो गलत है गलत हो जाता है। क्या लगता है उड़ीसा वालों को यही लगता है कि बीजेपी आई? मोदी जी एक ऐसा काम कर दिए, रेडियो में कहते हैं आज की मन की बात की बात करते हैं हर महीने आखिरी संडे को। कभी मन की बात घर में कल सुनी है रेडियो पे, ऐसा लगता है कि कोई परिवार में अपने पापा समझाते, मोदी जी से समझाते हैं। ये तारीफ है। दूसरे क्या है, राहुल गांधी ऐसे समझाते हैं जैसे कि आपकी हमारी लड़ाई हो रही है आपस में, इस तरह का है। राहुल गांधी का बोली एक, तो मोदी जी, इसलिए मोदी जी पूरे देश को संभाल सकते हैं। आगे से क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन केजरीवाल दिल्ली के लिए ओके है। तो गुजरात में बीजेपी आनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? गुजरात को तो मोदी जी पहले संभाला, जब एक राज्य को संभाल लिया फिर देश को संभाला। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव की, तो आप मुझे उसका जवाब दीजिए। आप बीजेपी चाहते हैं ना? नहीं, हम नहीं बीजेपी नहीं, लेकिन गुजरात में बीजेपी पक्का है, पूरे देश में बीजेपी पक्का है। हाँ, बीजेपी तो आएगी, क्यों काम ऐसे कर रखा है उसने। तो अब देखना होगा कि गुजरात में कौन सी सरकार आती है या नहीं, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। जाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 15 के साथ, शिवानी मांगवानी, कैमरामैन प्रताप के साथ।